आज लग रहा है हमें भी कि दिखाया जाए सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा विवादित कश्मीर फाइल्स। सभी लोग जानते हैं कैसी है, देखता हूँ और इसके बाद बताता हूँ आपको, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत सुनी हैं और जब तक रियल क्या है देखूँ तब जा कर के पता चले कि किस तरह का माहौल है। आलमोस्ट सीटें फुल हैं, 100% फुल। ये पीवीआर सिनेमा है और अब अंदर जाकर देखता हूँ कि कश्मीर फाइल्स में क्या चल रहा है, क्या कैसा माहौल है, फिर आपको बताता हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट और सुबह 9:15 का शो है। 9:15 के शो में पूरी तरीके से फुल। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हुआ है लोगों के द्वारा और कुछ लोग आपत्ति भी करते हैं और कुछ लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं। कैसा है सिस्टम वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पोजीशन है कश्मीर फाइल्स। आपत्ति में भी प्रचार हो जाता है, तो आपत्ति फिल्मी दुनिया के लिए बहुत ही तरक्की वाला सौदा है। देख लीजिए ये पोजीशन है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस मूवी को देख करके कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार पर बहुत गंभीरता से खेद व्यक्त करता हूं और दुख भी व्यक्त करता हूं कि जो ये दृश्य आप देख रहे हैं सामने, ये अनाज के ढेर में छुपा हुआ एक शख्स, इसको गोलियों से भून दिया जाता है और उसके खून से सने हुए जो अनाज है उसको उसके बाप या भाई के सामने उसकी औरत को खिलाया जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं कि खून से सने हुए अनाज के टुकड़े, अनाज के दाने उसकी पत्नी को खुद खिलाया जाता है और जबरन बंदूक के नोक पर ऐसा होता है। बहुत ही खेद व्यक्त करने वाला दृश्य था ये। शुरुआत में ये दृश्य होता है और ये पीछे की कहानी है। पूरी कहानी में मीडिया को बहुत गलत साबित किया जाता है और मीडिया को सच न दिखाने के ऊपर काफ़ी कुछ आपत्तिजनक चीज़ें कही जाती हैं। मीडिया को कोसा जाता है। राजनीति का पूरी तरीके से हस्तक्षेप था। कश्मीर की जो ये सच्चाई थी, इसमें पूरी तरीके से राजनीति की भेंट चढ़े हुए हैं। ऐसा जो फिल्म का सार समझ में आया। अब वो किसी भी पार्टी के ऊपर मेरा अपना एक मानना नहीं है, कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये अनुपम खेर हैं, ये उसमें एक सिविलियंस की कश्मीरी पंडित की भूमिका निभाते हैं और ये यासीन मलिक ये मुख्य विलन के रूप में है। उसमें ये प्रोफेसर हैं और इस फिल्म में ब्रेन वॉश करने का काम करती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं इनके अंदर। ये शख्स इसमें हीरो की भूमिका निभाते हैं और इनके पिता के साथ ही सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई थी। ये पब्लिक है कश्मीरी, इसमें ज़्यादातर मोहम्मडन्स हैं क्योंकि ये समर्थन करते थे। दूसरी चीज़, ये जुल्म की सबसे दर्दनाक तस्वीर थी जो हीरो की माँ को सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया जाता था और इनके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई थी इस फिल्म के
माध्यम से जो हमें देखने को मिला, सबसे ज़्यादा इनके साथ ही अत्याचार हुआ, इनके साथ ही सब कुछ ज़्यादातर हुआ। इनको तो एक गोली ही मार दी गई थी। 24 लोगों में लास्ट में सारे के सारे लोगों को मारी गई थी, और इनके साथ ही सबसे ज़्यादा। अब ये कह पाना फिल्म के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार इनके साथ ही क्यों ऐसा सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा गंभीर जो चीज़ें हुई इनके सामने, तो ये ही इसी फैमिली के साथ में ही सबसे ज़्यादा हुआ। और इनके साथ में इनको सबके सामने निवस्त करके आरा मशीन से 20 से काट दिया जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ थी देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक इन्हीं के साथ में सीन हुआ है। दुखद घटना थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना ये है कि ये सारे दृश्य ये लोगों को ना ही दिखाए जाते, ना ही बताए जाते, स्टोरी को इतना ज़्यादा सच्चाई के साथ ना दिखाया जाता तो ज़्यादा उचित रहता, क्योंकि इससे बिल्कुल धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है। पहली बात तो एडल्ट फिल्म है, ये बच्चों के देखने लायक है भी नहीं, और बच्चों को नहीं भी दिखाया जाना चाहिए। लेकिन आज नहीं माना जा सकता है, नहीं लोग मानते हैं, बच्चे भी देखते हैं। इससे एकदम ये मान के चलिए कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए राजनीतिक साजिश, जिस प्रकार से कश्मीर में पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश की वजह से कश्मीरी पंडित और मुस्लिम दोनों राजनीति के भेंट चढ़े थे। बहुसंख्यक मुस्लिम होने की वजह से इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई थी कश्मीरी पंडितों के साथ में। आज फिर से ये सब फैलाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने परमिशन दे कैसे दिया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा उन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो सतर्क हो जाएं और ये इनसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो ये आने वाला हमारे लिए कल है। आप अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये कभी भी वार कर सकते हैं। अब बताइए, मेरा ऐसा मानना है। इस फिल्म में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है, दिखाया गया है कि किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोग वो भी हो रहे अत्याचारों के ऊपर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उनका संरक्षण मिला हुआ था। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस समय भी और आज भी कुछ न कुछ मकसद ज़रूर है, आगे इनकी प्लानिंग है कि राजनीतिक साजिश की भेंट क्यों लोगों को चढ़ाया जाए। इसलिए ऐसे फिल्मों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिस प्रकार से एडल्ट फिल्मों को या जो भी चीज़ें हैं सबके सामने नहीं लाई जाती, उसी प्रकार से इस तरह की भी चीज़ें लोगों के सामने नहीं लाई जानी चाहिए। फिल्म को यूट्यूब और फेसबुक में डालने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रहा है फेसबुक और यूट्यूब। इसलिए मैं फुटेज के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो दे रहा हूँ। बाकी आप लोग जब फिल्म देखेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। नमस्कार।